नाज़रीन, पीडीएम नामी इत्तेहादी टोले को इमरान खान से इक़्तिदार छीनना उतना ही महंगा पड़ रहा है जितना नवाज शरीफ साहब को जिला वतन होना। और इस टोले ने कप्तान के ताल्लुकात इदारों और इस्टेब्लिशमेंट से खराब करने की हर वो मुमकिन कोशिश की जो की जा सकती थी, लेकिन अब की बार ऐसा कुछ हो गया है जिसने न सिर्फ खान के GHQ से रवाबत बहाल कर दी है बल्कि साजिश करने वालों की इन जानलेवा गलतियों को भी बेनकाब कर दिया है, जो कि बहुत जल्द शहबाज सरकार के लिए जहर कातिल बनने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारे इस वीडियो में ये बताया जाएगा कि खान साहब के एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बहाल हो गए हैं और सुप्रीम कोर्ट नए इंतखाबात से मुतालिक जो फैसला देने वाली है, इसके बाद पीडीएम का मुस्तकबिल न सिर्फ खत्म हो जाएगा बल्कि इस टोले का वजूद भी मुल्क में कहीं नजर नहीं आएगा। वीडियो में ये सवालात भी डिस्कस किए जाएंगे कि क्या जमान पार्क का GHQ से राब्ता बहाल हो गया है, क्या मुल्क में कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत को कौन सा बड़ा नुकसान पहुँचने वाला है, क्या इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट से अपने मुतालबात पूरे करवा सकेंगे, बड़े फैसले हो गए। जमान पार्क में एस्टेब्लिशमेंट के कारिंदों के डेरे, पीडीएम के हवास बाख्ता छोटे मियां ने बड़े मियां से मदद मांग ली। सुप्रीम कोर्ट का भी बड़ा खड़ाक इलेक्शन न करवाने के तमाम हुकूमती बहानों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। नाज़रीन, इमरान खान ने पीडीएम नामी टोले की ऐसी दुर्गत बना दी है जिसकी मिसाल पाकिस्तान की सियासी तारीख में कहीं नहीं मिलती। एक तरफ साजिशी टोला खान को राम करने के तरीके ढूंढ रहा है, किसी तरह इन्हें नए इलेक्शन की रीट से हटाया जाए, और दूसरी तरफ खान साहब के ताकतवरों से राब्ते बहाल होने को हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल GHQ की जानब खान साहब के नाम अहम पैगामात हैं। अब वो पैगामात क्या हैं, आगे चलकर इसके जवाब पर भी रोशनी डालेंगे, जबकि ये सवालात भी उठाए जाएंगे कि क्या खान के नए मिलिट्री क़यादत से ताल्लुकात की खबरें सच हैं, क्या नून लीग की पाकिस्तानी सियासत का ये आखिरी दौर होगा, क्या सुप्रीम कोर्ट ने नए इंतखाबात से मुतालिक पीडीएम की लंका ढा दी है। अहम खबरों से भरपूर इस वीडियो में ये पॉइंट्स भी डिस्कस होंगे कि शहबाज हुकूमत का तख्ता उलट गया, सुप्रीम कोर्ट का दबंग एक्शन, GHQ से भी जमान पार्क की जानब ठंडी हवाएं आने लगी, धमाकेदार खबरों ने पीडीएम की सियासत को औंधे मुंह गिरा दिया, एस्टेब्लिशमेंट का खान साहब को गो हेड का पैगाम, चीफ जस्टिस ने भी कमाल दिखा दिया, नई मिलिट्री क़यादत ने भी आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी, इम्पोर्टेड सरकार की 1 तीर से 2 निशाने की ख्वाहिश अधूरी रह गई, इमरान खान ने पीडीएम की डर्टी पॉलिटिक्स का तोड़ निकाल लिया। नज़र मुल्क की सियासत में अब वो होने वाला है जो ना तो नवाज शरीफ साहब ने सोचा है और न ही शहबाज शरीफ को इसका अंदाजा है। उधर एस्टेब्लिशमेंट ने भी खान साहब को न सिर्फ गो हेड का पैगाम दे दिया है। सब कैसे और क्यों हुआ है, इस पर बात करने से पहले हम आपको बताते चले कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की नैब में तलबी को खिलाफ कानून करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाबर सत्तार ने तोशा खाना नैब तहकीकात के केस में तलबी पर इमरान खान और बुशरा बीबी की दरखास्तों पर फैसला जारी करते हुए नैब नोटिस को खिलाफ कानून करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना था कि इमरान खान और बुशरा बीबी की दरखास्त निपटाते हुए कहा कि नैब के कालब नोटिस की कोई कानूनी हैसियत नहीं। अदालत का कहना था कि 17 फरवरी और 16 मार्च के नोटिस कानून के मुताबिक नहीं है। नैब पर कानून के मुताबिक नए नोटिस भेजने पर कोई पाबंदी नहीं। चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान और अहलिया बुशरा बीबी ने नैब तलबी को नोटिस को चैलेंज किया था। नाज़रीन, दूसरी जानब शहबाज शरीफ ने बड़ी कोशिश की है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के जरिए इमरान खान को शिकस्त दें, लेकिन मुल्क की सियासत में तूफान उस वक्त बरपा हुआ जब एस्टेब्लिशमेंट ने भी पीडीएम को लाल झंडी दिखाई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट भी हमारे साथ बैठे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत ने मस्बत जवाब कोर्ट में जमा करवाया। फवाद चौधरी ने कहा कि अभी तक मुज़ाकरात सियासी जमातें खुद कर रही हैं, हम चाहते हैं कि मुहर्रिक भी हमारे साथ बैठे, मसले सारे उधर ही से आते हैं, एक दिन इंतखाबात के लिए आईनी तरमीम करने को तैयार हैं। साबिक वज़ीर ममलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा कि अफसोस है सियासतदानों को मौका मिला लेकिन इससे फायदा नहीं उठाया गया, मुज़ाकरात हुए कि मुल्क के मसाइल हल किए जा सकें, वकला से पहले अदालत की जिम्मेदारी है कि आइन बचाएं। साबिक वज़ीर शाह महमूद कुरैशी ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने अपना जवाब जमा करवाया, यकीन है कि जज साहिबान इसका मुतालिया कर लिया होगा। इन्होंने कहा कि तहरीके इंसाफ मामलात को संजीदगी से हल करने के लिए बैठी है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इलेक्शंस का प्रोसेस अपनी मंतकी अंजाम को पहुंच चुका है। इन्होंने कहा कि आइन को बचाने के लिए हम नेक नीति से बैठे, सियासत में रास्ते खोले जाते हैं। असद उमर ने कहा कि पूरे मुल्क के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट और आइन के साथ खड़े हैं, हम आइन से इज़हार यकजहती के लिए पुरअमन रैली निकाले हैं। इन्होंने कहा कि हमें रैली निकालने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, ये कौन सा आइन और कौन सी जमहूरियत है। इन्होंने कहा कि पिछले दिनों में भी हमें रैली निकालने से
रोका क्या? नाज़रीन, दूसरी जानब PDM जल्द इलेक्शन के लिए तैयार है, लेकिन 16 सितंबर से पहले नहीं। ये तारीख चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के रिटायरमेंट की तारीख है। PDM के एक बाखबर ज़राए का कहना था कि हुक्मरान इत्तेहाद 16 सितंबर के बाद इलेक्शन के लिए किसी भी तारीख के लिए तैयार होगा। ज़राए ने पार्लियामेंट की मुद्दत में तोसी के इम्कान को भी मुस्तरद कर दिया, जैसा कि माजी में हुक्मरान इत्तेहाद के कुछ रहनुमाओं ने इशारा दिया था। ज़राए ने कहा कि हम 13 अगस्त से आगे नहीं जाएंगे। 13 अगस्त को कौमी असम्बली अपनी मुद्दत मुकम्मल कर लेगी। कहा जाता है कि 13 अगस्त से आगे जाने से हुक्मरान इत्तेहाद को सियासी लिहाज से बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ज़राए ने कहा कि अगर PDM और PTI वाले इलेक्शन की तारीख के हवाले से किसी मुआहदे के लिए बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं तो कौमी असम्बली की तहलील जुलाई में मुमकिन है, लेकिन जून में किसी भी तरह से ऐसा नहीं होगा। कहा जाता है कि हुकूमत बजट के मामले पर समझौता नहीं करेगी। हुकूमत चाहती है कि वो बजट पेश करे और इसे IMF के साथ तयशुदा शराइत के मुताबिक पार्लियामेंट से मंजूर करवाए। कहा जाता है कि बजट निगरान हुकूमत के लिए नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि हुक्मरान इत्तेहाद को डर है कि मुल्क नाजुक मोड़ पर खड़ा है। अबूरी हुकूमत IMF के साथ मामला साजी नहीं करवा पाएगी, लिहाजा डिफॉल्ट का खतरा मोल नहीं लिया जा सकता। ज़राए ने यकीन दहानी करवाई कि आइंदा बजट IMF के साथ तयशुदा शराइत के मुताबिक मंजूर किया जाएगा। इन्होंने इस तासुर को मुस्तरद कर दिया कि IMF की शराइत की खिलाफ वर्जी करते हुए मकबूल बजट पेश किया जाएगा। इससे पहले अदालत की जिम्मेदारी है कि आइन बचाएं। साबिक वजीर शाह महमूद कुरैशी ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने अपना जवाब जमा करवाया। यकीन है कि जज साहिबान इसका मुतालिया कर लिया होगा। इन्होंने कहा कि तहरीके इंसाफ मामलात को संजीदगी से हल करने के लिए बैठी है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इलेक्शंस का प्रोसेस अपनी मंतकी अंजाम को पहुंच चुका है। इन्होंने कहा कि आइन को बचाने के लिए हम नेक नीति से बैठे, सियासत में रास्ते खोले जाते हैं। असद उमर ने कहा कि पूरे मुल्क के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट और आइन के साथ खड़े हैं। हम आइन से इज़हार यकजहती के लिए पुरअमन रैली निकाले हैं। इन्होंने कहा कि हमें रैली निकालने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। यह कौन सा आइन और कौन सी जमहूरियत है? इन्होंने कहा कि पिछले दिनों में भी हमें रैली निकालने से रोका क्या? नाज़रीन, दूसरी जानब PDM जल्द इलेक्शन के लिए तैयार है, लेकिन 16 सितंबर से पहले नहीं। ये तारीख चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के रिटायरमेंट की तारीख है। PDM के एक बाखबर ज़राए का कहना था कि हुक्मरान इत्तेहाद 16 सितंबर के बाद इलेक्शन के लिए किसी भी तारीख के लिए तैयार होगा। ज़राए ने पार्लियामेंट की मुद्दत में तोसी के इम्कान को भी मुस्तरद कर दिया, जैसा कि माजी में हुक्मरान इत्तेहाद के कुछ रहनुमाओं ने इशारा दिया था। ज़राए ने कहा कि हम 13 अगस्त से आगे नहीं जाएंगे। 13 अगस्त को कौमी असम्बली अपनी मुद्दत मुकम्मल कर लेगी। कहा जाता है कि 13 अगस्त से आगे जाने से हुक्मरान इत्तेहाद को सियासी लिहाज से बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ज़राए ने कहा कि अगर PDM और PTI वाले इलेक्शन की तारीख के हवाले से किसी मुआहदे के लिए बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं तो कौमी असम्बली की तहलील जुलाई में मुमकिन है, लेकिन जून में किसी भी तरह से ऐसा नहीं होगा। कहा जाता है कि हुकूमत बजट के मामले पर समझौता नहीं करेगी। हुकूमत चाहती है कि वो बजट पेश करे और इसे IMF के साथ तयशुदा शराइत के मुताबिक पार्लियामेंट से मंजूर करवाए। कहा जाता है कि बजट निगरान हुकूमत के लिए नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि हुक्मरान इत्तेहाद को डर है कि मुल्क नाजुक मोड़ पर खड़ा है। अबूरी हुकूमत IMF के साथ मामला साजी नहीं करवा पाएगी, लिहाजा डिफॉल्ट का खतरा मोल नहीं लिया जा सकता। ज़राए ने यकीन दहानी करवाई कि आइंदा बजट IMF के साथ तयशुदा शराइत के मुताबिक मंजूर किया जाएगा। इन्होंने इस तासुर को मुस्तरद कर दिया कि IMF की शराइत की खिलाफ वर्जी करते हुए मकबूल बजट पेश किया जाएगा।